यस, लास्ट हमारा साइटोकाइनेसिस हुआ था, तो उसके बाद अभी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हेडिंग देके उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली. माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड cells only, but उसी में continue करो, but in some lower plants and in some insects haploid cells also divide by mitosis. Haploid cells also divide by mitosis. Example लिखो, example drone honeybee, drone D-R-O-N-E, drone honeybee drone honeybee, comma, bryophytic plants, bryophytic plants. Okay, next point लिखो, next point, mitosis results in प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स. ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, mitosis also results in growth and repair, tissue repair. Results in की जगह is responsible for ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Mitosis is also responsible for growth and tissue repair. Tissue repair. अभी ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, वो पूरे लिखो. सेल ग्रोथ लीड्स टू डिस्टर्ब्ड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो. नेक्स्ट लाइन पे, इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल्स टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. दिस इज द मेन रीजन फॉर सेल डिवीजन. क्यों डिवाइड होता है सेल? क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको रिस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड होता है. नेक्स्ट पॉइंट, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Mitotic division in meristematic tissues leads to continuous growth of plant. Meiosis heading dot. और इसमें ना जैसे 1 by 1 पॉइंट्स आएंगे वो लिखते जाओ. उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, बट उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है वो मैंने नहीं बताए थे, तो वो मैंने इधर इंक्लूड किया अभी. तो वो अगर अलग वर्ड आता है तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. फॉर एग्जाम्पल मियोसिस. अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4th पॉइंट देखो, इक्वल टू का साइन इधर है. फर्स्ट मियोसिस जो होता है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोटाइपिक डिवीजन. ठीक है, हेटेरोटाइपिक डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको? हेटेरोस का मतलब है डिफरेंट. तो यहाँ पे डिप्लॉयड पेरेंट सेल से हैप्लॉयड पेरेंट सेल फॉर्म हो रहा है. ओके, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड पेरेंट सेल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको बोला है हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन. डिफरेंट टाइप के सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो नाउ जस्ट गिव हेडिंग मियोसिस एंड राइट ऑल दीज पॉइंट्स 1 by 1. सारे पॉइंट्स लिखो 1 by 1, फटाफट लिखो. सर सारे पॉइंट्स एज इट इज लिखना है ना? एज इट इज. गिव हेडिंग प्रोफेज 1 और एक सेकंड. अभी क्या करना है देखो, अभी ना नोटबुक का लेफ्ट साइड जो है, नोटबुक को ना सेंटर से थोड़ा डिवाइड कर लो अप्रोक्सीमेटली, ऐसा लाइन वगैरह मत मारो. तो लेफ्ट साइड वाले इसमें ना ये पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग हर एक पेज के, और राइट साइड में उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसी के साथ. ठीक है, तो प्रोफेज अगर तुम लोग लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रोफेज 1 के अभी 5 सब पेज, तो पहले लेप्टोटीन का लिखेंगे लेफ्ट साइड में,
और उधर ही लेफ्ट प्रोटीन के राइट साइड में ही लेफ्ट प्रोटीन का डायग्राम आएगा, ठीक है, जो मैंने दिया है यहाँ पे, ये लिखने के बाद मैं डायग्राम दिखाऊंगा ये, ओके। तो ये तुम लोग को ड्रॉ करना है, तो साइमल्टेनियसली ड्रॉ करने के लिए जगह छोड़ दो राइट साइड में। समझ में आया क्या करना है? प्रोफेज 1 जो है ना, इसके जो 2 पॉइंट्स है वो पूरा नोटबुक में लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जब लेफ्ट प्रोटीन से स्टार्ट होता है ना, तो लेफ्ट प्रोटीन से इसके जो पॉइंट्स है ये लेफ्ट साइड में लिखो, राइट साइड में उसी के सामने राइट साइड में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्पेस छोड़ दो, ओके ओके। तो आफ्टर दिस राइट साइड में ये डायग्राम ड्रॉ करो। अभी इसमें क्या करना है ना, मैंने जो ये 2 क्रोमोसोम इसमें दिखाया है, इफ पॉसिबल तुम लोग के पास अगर रेड और ब्लू पेन है तो रेड और ब्लू पेन यूज करो दोनों को ड्रॉ करने के लिए, नहीं तो एक क्रोमोसोम पेन से ड्रॉ करो और एक क्रोमोसोम पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक है, और उसको भर देना अंदर से। तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका रेफरेंस अगले हर एक इमेज में दिखेगा, ओके। जहाँ पे फिर मेक श्योर कि जहाँ पे मैंने ब्लू कलर दिया है वहां पे अगर तुम लोग पेन से करोगे तो अगले हर एक डायग्राम में जिधर ब्लू कलर का क्रोमोसोम आएगा वो हर क्रोमोसोम तुम्हें पेन से ड्रॉ करना है। रेड कलर का अगर तुम लोगों ने पेंसिल से ड्रॉ किया तो अगले हर एक डायग्राम में जिधर भी रेड कलर का क्रोमोसोम आएगा वो वाला पार्ट तुम्हें सब पेंसिल से ड्रॉ करना है। वो सिर्फ एक बार याद रखो, ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सर वो ऐसे शेप में क्यों है क्रोमोसोम? क्योंकि वो फॉर्म हो रहे हैं अभी, प्रोफेज है ना, ये प्रोफेज का स्टार्ट है, तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम फॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें ऐसे 46 क्रोमोसोम फॉर्म होने वाले हैं, बट अपने रेफरेंस के लिए अभी हर एक डायग्राम में सिर्फ 1 या 2 ही क्रोमोसोम मिलेंगे, मतलब मैंने 1 या 2 ही ड्रॉ किए हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ज्यादा 5-6 वगैरह भी ड्रॉ करते बैठेंगे तो टाइम लग जाता है और वो खिचड़ी होता है बहुत, तो इट्स बेटर टू ड्रॉ आइदर 1 or 2 क्रोमोसोम, ओके। सो नाउ गिव नेक्स्ट हेडिंग जाइगोटीन, लिखो ये हो गया, ओके। अब ये ना ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी क्या करना है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो मैंने ड्रॉ किया है ना वो ऊपर ड्रॉ करो और उसके नीचे ये सेल के अंदर का डायग्राम ड्रॉ करो। साइड साइड में ड्रॉ करोगे तो उतनी जगह नहीं रहेगी शायद तुम्हारे इसमें, तो ऊपर नीचे ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। हाँ ठीक है। अभी पैकेटिंग पैकेटिंग हेडिंग देखिए, ये पॉइंट्स लिखो, इसके आगे भी और 2-3 पॉइंट्स हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करो ये पॉइंट्स अभी। ये नेक्स्ट इसका डायग्राम ड्रॉ करो अभी पैकेटिंग का। अब इसमें ना सिर्फ ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लाइंस दिख रहे होंगे तुम लोग को क्रोमोसोम के थ्रू, तो वो मत दिखने दो तुम्हारे इसमें। नेक्स्ट रीडिंग डिप्लोटीन, ओके। अभी इसमें ना ये एक पॉइंट मैंने बताया था तो उसका नाम नहीं बताया था। देखो काइस्माटा जो फॉर्म हुआ है पैकेटिन में ये अभी क्लियरली विजिबल है, एंड डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ओके। मतलब वो जो उनके क्रोमैटिड्स एक साथ अरेंज हो गए हैं वो अभी सेपरेट होने लगते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है डीसिनेप्सिस, ठीक है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अभी अटैच्ड है वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसिनेप्सिस। ये स्टार्ट होता है यहाँ पे डीसिनेप्सिस, क्योंकि नाम मैंने नहीं बताया। डिप्लोटीन और डीसिनेप्सिस एक ही है? डिप्लोटीन में डीसिनेप्सिस होता है, समझा नहीं, मतलब ये देखो ये देखिए यहाँ पे देखो, ये इमेज में देखो, ये ओवरलैप है, ठीक है, ये ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर। अभी डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन ये फेज का नाम है, डिप्लोटीन में ये अभी थोड़े अलग हो गए, सेपरेट हो गए और इनमें क्रॉसिंग भी हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक, समझा? अच्छा, ओ कौन था? इंडियन आइडल। सर आप गा रहे थे क्या? मैं नहीं गा रहा, नहीं, लड़की की आवाज थी। मेरी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है। ये सर की आवाज थी। डिप्लोटीन, इसका डायग्राम ड्रॉ करो।
सर मुंबई, आपको मुंबई आना पड़ेगा। यहाँ पे अभी देखो, ये अच्छे से दो कलर जो सेपरेशन है ना वो ठीक से दिखा ना, क्योंकि इट इंडिकेट्स कि दोनों के इसमें अभी जेनेटिक एक्सचेंज हो चुका है। दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज हो गया है, तो इसीलिए इसका कुछ पार्ट, एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे और दूसरे का पहले पे ऐसा। पर अब तक पूरा वो मेम्ब्रेन गया नहीं है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब तक डिसअपियर क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ है ये प्रोफेज के एंड में, मतलब इसके अगले फेज में अभी वो कंप्लीटली डिसअपियर होगा। लास्ट फेज जो होता है ना प्रोफेज का, डायकाइनेसिस, उसमें वो अभी डिसअपियर होगा। नेक्स्ट डायकाइनेसिस। अब ये जो टर्मिनलाइजेशन है ना, इफ यू रिमेम्बर कल के लेक्चर में मैं मार्कर्स के साथ वो तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, वही टर्मिनलाइजेशन है। मतलब वो कायस्माटा जो भी फॉर्म हुआ है वो धीरे धीरे टूट जाता है और क्रोमोसोम दोनों कंप्लीटली अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो उनका भी खत्म हो जाएगा इधर। न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर्स। ये लिख लो डायकाइनेसिस, ये ड्रॉ कर लो डायग्राम डायकाइनेसिस का। सर ये रिकॉम्बिनेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए आ चुका है। ओह, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये जो प्रोसेस है ना डीएनए ट्रांसफर का एक का दूसरे में जाने का, उसको रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो इसीलिए वी कॉल दैट क्रोमोसोम एज रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। नेक्स्ट मेटाफेज 1, 2 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं। मेटाफेज 1 का डायग्राम ड्रॉ करो अभी। ठीक से देख के ड्रॉ करना। कलर कौन सा किधर है देख के अच्छे से ड्रॉ करो, नहीं तो बाद में तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि क्या ड्रॉ किया। कंफ्यूज होगे फिर बाद में, ठीक है। सर तरबूजे के जैसे लग रहा है। इससे और परफेक्ट तरबूज की तरह लगने वाले और भी डायग्राम्स आए। हो गया सबका? यस सर, यस सर। नेक्स्ट एनाफेज। ओके, अभी एक मिनट एक सुन लो। यहाँ पे ना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब है ये क्रोमोसोम जो है पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक इस तरफ जाएगा एक उस तरफ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो बायवैलेंट है, ये बायवैलेंट में से दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम अभी सेपरेट होने वाले हैं एक दूसरे से। ओके, और इस सेपरेशन को, इस सेपरेट होने को हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन। ओके, नाउ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर तुम्हें याद है थोड़ा बहुत, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में पढ़ा था तुम लोगों ने। ट्राइसोमी, 3 क्रोमोसोम्स है ना। तो ये 3 क्रोमोसोम्स कब आते हैं? अगर मियोसिस में गलती से इन 2 क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन नहीं हुआ। मतलब ये 2 क्रोमोसोम जो है ना, एक सेकंड, ये 2 क्रोमोसोम जो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, ये दोनों क्रोमोसोम्स अगर एक दूसरे से अलग नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स एक ही साइड में चले जाएंगे, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। तो एज अ रिजल्ट जिस साइड में चले जाएंगे उसके अपोजिट सेल के पास उसका कोई भी क्रोमोसोम ही नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई डिसजंक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसजंक्शन मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना। ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनाफेज। डन। ओके, नेक्स्ट चलो डायग्राम। Now after this, telophase. टेलोफेज का लिखो। यहाँ पे
टेलोफेज 1 लिखना भूल गया मैं, तो टेलोफेज 1 लिखना होगा। टेलोफेज का डायग्राम। अभी सेकंड मियोटिक डिवीजन को एक और वर्ड है होमोटाइपिक। होमो का मतलब है सेम, ठीक है, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर रहेगा उतना ही सेम क्रोमोसोम नंबर इस सेल डिवीजन में भी तुम्हें देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। Metaphase 2, Anaphase 2, Telophase 2,